बच्चों के अलावा क्या बड़ों में भी वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है? आइए हम इसके ऊपर बात करेंगे। वैक्सीनेशन की ज़रूरत हमें पूरी ज़िंदगी में पड़ती है। अलग अलग समय और परिस्थिति के हिसाब से हमें अलग अलग वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन होता शुरू है शिशु अवस्था में, लेकिन ये लगातार चलता है हमारी बाद की उम्र तक भी, यानी एल्डरली तक भी। तो अडल्ट को, एल्डरली को भी हमें ज़रूरत पड़ती है बीमारियों से प्रोटेक्शन की और कुछ वैक्सीन्स की। अडल्ट जो होते हैं उनका इम्यून सिस्टम बच्चों के मुकाबले थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, पर फिर भी उनको वैक्सीन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जिनके कारण अडल्ट की इम्यूनिटी प्रभावित होती है और इसकी वजह से उनको भी वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है, वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। तो वो कौन कौन सी कंडीशन है? अगर किसी भी वयस्क में अगर किसी भी प्रकार का स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस हमारे बॉडी में उस तरह के केमिकल चेंजेस लाता है जिसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, और इसलिए हमें स्ट्रेस को दूर भगाना चाहिए और वो तरीके सीखने चाहिए जिससे कि हम स्ट्रेस को कोप अप कर सकें। इसके अलावा स्मोकिंग एक फैक्टर है जिससे हमारे सांस की झिल्ली, सांस के सिस्टम की जो म्यूकोसा होती है, जो बैरियर होता है, वो डैमेज होता है और हम प्रीडिस्पोज होते हैं इन्फेक्शंस के लिए। बढ़ती हुई उम्र अपने आप में एक फैक्टर है जिसके कारण हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता जाता है और हमें वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोगों का ऑक्यूपेशन इस तरह का होता है, इस तरह का उनका काम होता है जिसके कारण उनका इम्यून सिस्टम प्रभावित होता है। खासतौर पे वो लोग जिनका एक्सपोजर होता है एयर पोल्यूशन से। अगेन, एयर पोल्यूशन हमारे सांस के सिस्टम में जो बैरियर सिस्टम है, एपिथेलियल बैरियर होता है, जो म्यूकोसल बैरियर है, उसको डैमेज करता है जिसके कारण हम प्रीडिस्पोज होते हैं, हम अधिक रिस्क पे रहते हैं इन्फेक्शंस को। किसी भी वयस्क में, किसी भी अडल्ट में अगर कोई भी लंबी पुरानी बीमारी है, या जैसे कि कार्डियक डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, सीओपीडी है, इस तरह की कोई बीमारी है, तब भी उनको अ, बीमारी होने की रिस्क बढ़ जाती है, इन्फेक्शन होने की रिस्क बढ़ जाती है। किसी भी वयस्क को अगर बचपन में वो सब टीके नहीं लगे हैं जो लगने चाहिए थे, तो उनकी उन बीमारियों को होने की रिस्क बढ़ जाती है, क्योंकि उनके इम्यून सिस्टम में उसकी मेमोरी नहीं है और इसलिए वो उन इन्फेक्शन से प्रभावित हो सकते हैं। फ्लू और न्यूमोकोकल डिजीज़ दो ऐसी कंडीशन है जो बहुत ही कॉमन है, जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल है और डॉक्टर विजिट का बहुत ही एक कॉमन कारण है। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये बीमारियां हमें काफ़ी परेशान करती है, हमारे वर्क लॉस का भी कारण बनती है, तो इसलिए हम इनसे बच के रहें और अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहें। आपसे इजाज़त लेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।